कि वो कहते हैं ना, जन्नत से कहीं बढ़ के हंसी मेरा वतन है, हम फ़ख्रे जहां फ़ख्रे जहां फ़ख्रे जहां हैं। पहले तो इमरान रियाज खान जो है, उनकी पैदाइश है 14 अगस्त 1975। जब वो गिरफ्तार हुए तो वो उस वक्त वीनस की साथ, वो भी इसी मिट्टी का है, इसी मिट्टी से पैदा हुआ है। ये गाजियों और शहीदों की मिट्टी है। लड़ाइयाँ हो जाएं, कत्ल हो जाएं, कुछ भी, एंड दुश्मनी खत्म मुज़ाकरात से होती है। हम एक एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, जो हम चुभते हैं। हम जमीन से भी गाजी हैं, हम आसमान से भी। ज़मान पाक के आसपास पुलिस वालों को भारी नफरी जो है वो उन्होंने तैनात कर दी थी। ये जफर भी कहता है, स्टार्स भी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है रॉयल इंटरनेशनल एस्ट्रोफार्मिस्ट एंड एक्सपर्ट इन द नॉलेज ऑफ जफर एंड एज वेल एज ये कानूनदान भी है। इनकी पेशन गोइयाँ पूरी दुनिया में जो है वो मानी जाती हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पेशन गोइयाँ की हैं और लोगों ने उनको सच भी माना है और वो बाद में फ्यूचर में सच होती हुई नजर भी आई है। तो आज इनसे जो है वो सवाल करेंगे कि हमारा जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के नाम से चैनल है, क्या हमारा पाकिस्तान इंडिपेंडेंट रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्या कहते हैं मुल्की सूरत हाल के बारे में, कौन कौन यहाँ पर इंडिपेंडेंटली जीने वाला है, कौन कौन नहीं, और कौन सी इंडिपेंडेंट पार्टी निकलने वाली है, नून लीग, पीटीआई, पीडीएम, क्या बहुत सारे सवालात हैं। करते हैं इनसे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपडेट्स पर जो है वो गहरी नज़र रखे होंगे, ख्वाह वो सियासी सूरत हाल हो या फिर मुल्की सूरत। सियासी पेशन गोइयाँ लाइफ में मेरी ज़्यादा हैं और फिर खेलों के हवाले से मेरी पेशन गोइयाँ ज़्यादा हैं। जैसे मैंने लास्ट फीफा वर्ल्ड कप की कही थी, फिर इंग्लैंड के, फिर सारे काफ़ी वर्ल्ड कप पे भी मैंने, खेलों पे भी ज़्यादा रहा मेरा। आजकल जो सच और हक की बात करता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, मतलब नो वन इज़ इंडिपेंडेंट, कोई भी खुद मुख्तार नहीं रहा। इमरान रियाज की आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की गई है, क्या लगता है कब तक वापस आएंगे? देखें, इमरान रियाज साहब को मैं नॉलेज ऑफ साथ भी मेरे पास नॉलेज है, तो पेशन गोइयों में तो मेरी बेशुमार पेशन गोइयाँ हैं कि जितने भी पहले भी गिरफ़्तार हुए किसी भी जमात के हों तो मैं पेशन गोई दे देता था, तो उस तरह आ जाती थी पेशन गोई। अभी जो पहले तो यही है कि जब वो गिरफ़्तार हुए तो मैं सबसे पहले ये देखना पड़ा, पहले तो इमरान रियाज खान जो है, उनकी पैदाइश है 14 अगस्त 1975, ठीक है, बहुत पहले डिजिट में पैदा हुए, 14 अगस्त है, फिर मंथ है, और उसका जो मैं सारा देखता हूँ तो 8 डिजिट बनता है। लेकिन वो चलो एक अलग बात है। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए तो वो उस वक्त वीनस की साथ थी, जो टाइम था वो वीनस का। वीनस में कोई ऐसा नेगेटिव नहीं होता है, तो इंशाल्लाह मैं यही कहूँगा, कौम पर उम्मीद रहे, अल्लाह के हुक्म से वो जल्द आ जाए। इस हफ्ते में, ये हफ्ते वाले दिन है, इसमें इंशाल्लाह मामला हल होगा। हाल की सूरत हाल में होंगे वो जब हमें मिले, कि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि जी अगर वो मरीख की साथ में जाते तो कुछ नेगेटिव क्या था, वीनस में गए, आप इंशाल्लाह हाल ठीक है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। मतलब ये कि हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुआएं करते रहे, आ जाएंगे, सदकात दें, वो भी हमारे मुल्क का पाकिस्तानी है, वो भी इसी मिट्टी का है, इसी मिट्टी से पैदा हुआ है, हम भी इसी मिट्टी से पैदा हुए। ये गाजियों और शहीदों की मिट्टी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जी, 13 जमातें एक साइड पर हैं, पीटीआई एक साइड पर है। पीटीआई के कारकुनान ज़्यादातर चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, और 13 जमातें जो एक साइड पर हैं वो कहती हैं कि मुज़ाकरात ना हो, वो मुख्तलिफ हथकंडे भी इस्तेमाल करें। आपको क्या लगता है कि ये ऐसा होगा? कब तक मुज़ाकरात होंगे? देखिए, आप माजी में जाएं, माजी में जब से क्या में पाकिस्तान से आज तक बड़े बड़े मामला ख़राब हुए, एंड मुज़ाकरात होते थे। 2 ग्रुपों में लड़ाइयाँ हो जाएं, कत्ल हो जाएं, कुछ भी, एंड दुश्मनी ख़त्म मुज़ाकरात से होती है। मेरे मुल्क पाकिस्तान में जो अभी ये मामला ख़राब हुए, और पूरी कौम इस पे बहुत गम भी रखती है और गुस्सा भी रखती है कि जो शर पसंद अनासिर, जो हमेशा शर पसंद अनासिर बाहर से पैदा हुआ है, दुश्मन, क्योंकि हम दारुल हर्ब में से दारुल इस्लाम हमारा बना है मुल्क, और पूरी दुनिया में मुसलमानों में हम एक एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, जो हम चुभते हैं। आपको याद होगा, मैंने एक बात की थी कि मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, मेरे मेजर राजा अजीज़ भट्टी, आपके मेजर राजा अजीज़ भट्टी
शहीद जिन्होंने अपनी मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और उन दुश्मनों को बीआरबी की नहर नहीं क्रॉस करने दी थी। आप ये देखें, जमीन से भी हमारे 10 निशाने हैदर हैं, जमीन से भी हमारे निशान हैदर और आसमान से भी हमारे निशान हैदर राशिद मिन्हास ने लिया। हम गाजी भी हैं, हम जमीन से भी गाजी हैं, हम आसमान से भी, जिसको मैंने MM आलम का बताया था। तो खैर बात यह है कि ये मुल्क बड़ी मुश्किल से हमने बनाया, तो इसमें कोई ऐसी नेगेटिव जो शर हैं वो ख़त्म, वो कब तक हो गए होंगे, अब तक ख़त्म हो गया। और मुज़ाकरात जो है अगले हफ्ते तक मैं देखता हूँ उसमें सारी चीज़ें होंगी। और मेरी ये पेशन गोई भी पूरी हो रही कि मैंने 2-3 महीने पहले से कहा हुआ है मुज़ाकरात आएंगे, जिसकी एक दलील थी, जो एविडेंस थी मेरी, कि वो एपेक्स सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने भी और PTI ने भी अपनी रिपोर्ट्स जमा करा दी थी, वो मुज़ाकरात रुके। फिर अभी वो अगस्त सुप्रीम कोर्ट का ये मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए क्योंकि उधर से फैसला नहीं आया। 14 मई वाला उधर से फैसला नहीं आया क्योंकि डेट्स पड़ गई। तो आगे 1-2 डेट्स और होंगी और फिर जिसका हमारी पाक आर्मी की जो कोर कमांडर मीटिंग थी उसमें भी इस तरह की ही बात है कि इसी तरह की मिलती जुलती, फिर उधर हमारे सदर पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह की मिलती जुलती जो मफहूम है वो तकरीबन वही बनते हैं। तो आगे इंशाल्लाह आप देखिएगा बेहतरीन अदारे और दानिश्वर इसमें बैठेंगे और अगले हफ्ते तक आपको ये चीज़ें स्मूथ दिखाई देंगी, मुल्क पाकिस्तान के लिए दिखाई देंगी, पाकिस्तान के लिए दिखाई देंगी। मतलब एक्सपेक्टेड है कि इस साल जो है वो मुज़ाकरात हो जाने हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि अगर मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो बहुत सारे जैसा कि हम कल के कुछ रोज़ पहले की बात करें तो इमरान खान के घर के पास ज़मान पार्क के आसपास पुलिस वालों को भारी नफरी जो है वो उन्होंने तैनात कर दी थी। बहुत सारे कारकुनान का ये कहना है कि इमरान खान पर दोबारा हमला किया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी। आपके स्टार्स इसके बारे में, मतलब स्टार्स क्या कहते हैं? मैं ये जफर भी कहता है, स्टार्स भी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, गिरफ्तारी नहीं होगी दोबारा, ऐसी बात मुझे नहीं नज़र आ रही कि ये जो जितनी भी पुलिस आई है, जितनी भी फोर्सेस आएंगी इमरान खान के लिए नहीं। चीन जिन्होंने कोई वहाँ पे अगर कोई शिद्दत पसंद लोग इर्द गिर्द कहीं छुपे बैठे हैं वो तो उनके लिए जी। तो जान को खतरा है अभी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, इलेक्शंस होते हैं तो किसके हक में आप फैसला देंगे? इलेक्शंस इंशाल्लाह होंगे और मैं तो जब जफर में देखता हूँ कि सारी पार्टी से देखता हूँ तो मुझे PTI आगे नजर आती है। अगर रिसेंटली बात की जाए तो नून लीग के कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी को छोड़ा और PTI को ज्वाइन कर लिया, तो PTI वालों ने बड़ा तमाशा बनाया था और बड़ा मतलब उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। अब हम देख रहे हैं कि PTI के कुछ कारकुनान, कुछ रहनुमा भी छोड़कर जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मजीद कितने छोड़कर जाने वाले हैं PTI को? जब मुज़ाकरात हो जाएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे, हर चीज़ में इस्तेकाम आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 है कि मेरी पेशन गोई थी जब खान साहब ने टिकट्स दी थी तो उस वक्त भी मैंने कहा था इसमें 100-150 निकल जाएंगे, तो वो पेशन गोई भी पूरी हो रही है मेरी। सर हम लोग नून और शीन में ना बड़ी लड़ाई अब देख रहे हैं कि वो अब एक नहीं रहे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो अब इसके बारे में यही है कि हमेशा मोरूसी सियासत में ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। हमजा शहबाज अब जो है वो हमें दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आती, क्योंकि वो मैंने सबको पता है, मैंने क्या कहना है, दुनिया यही कहती नून में से शीन निकली तो अलग तो हो ही कहना, नून का शीन का मतलब तो यही है ना। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले नाज़रीन? मैसेज यही है कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन जो हमारे बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क जब बना तो उसी पे गाइड किया और आज इसी चीज़ की कमी है, इस पे ही हमने चलना है। और फिर एक बात है कि वो कहते हैं ना, जन्नत से कहीं बढ़ के हंसी मेरा वतन है, हम फ़ख्रे जहाँ फ़ख्रे जहाँ फ़ख्रे जहाँ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का दिए। तो नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। मुझे लगता है कि अगर इन तीनों पे हम लोग फोकस कर लें तो प्रोस्पेरिटी की एक दोबारा मिसाल हम लोग कायम कर देंगे। हमारा मुल्क तंजली की तरफ नहीं, खुशहाली की तरफ जाएगा। आप किसके बारे में कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।